हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी हमने पिछली वीडियो में शुरू किया था चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने पिछली वीडियो में शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 साइंस क्लास का, माफ करिए 10th क्लास का साइंस चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने पढ़ दिया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि इंडिकेटर क्या होते हैं। हमने यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ी थी कि इंडिकेटर क्या होते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर के वाली वीडियो देख लीजिएगा। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे आज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बेसिस। ठीक है। सॉल्ट्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं, कभी भी हम यहाँ पे जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, कभी भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है केमिकल रिएक्शंस का। अगर आप कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, यानी कि आप समझ जाइए किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो हम यहाँ पे एसिड्स और बेसिस की कुछ केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हैं। ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। हो सकता है आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ ना आए क्योंकि इसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शंस होंगी, पर अगर आपने एक बार केमिकल रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ ली तो आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो देखिए, पहली आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो एसिड और बेस हैं वो मेटल के साथ किस तरीके रिएक्ट करते हैं। अगर हमने एसिड की रिएक्शन या फिर बेस की रिएक्शन मेटल से करा दी तो क्या होगा। तो देखिए, व्हेन वी रिएक्ट एसिड या बेस विद मेटल इट गेव अस सॉल्ट। क्या देगा वो? सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकालेगा। क्या होगा यहां से, अगर हमने एसिड या बेस की रिएक्शन किससे करा दी, मेटल से करा दी, तो यहां से हमें सॉल्ट मिलेगा। अब वो कौन सा सॉल्ट होगा वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे आगे। ठीक है। और क्या गैस, और कौन सी गैस यहाँ से बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपके दिखाऊं तो देखिए इसका एग्जाम्पल ये है। पहले एग्जाम्पल आप देखिए कि जिंक मेटल की रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, H2SO4, यानी कि H2SO4 क्या होता है? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि अगर मैंने जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दी तो हमें सॉल्ट कौन सा मिलेगा? हमें मिलेगा ZnSO4। ZnSO4 क्या होता है? जिंक सल्फेट। क्या होता है? जिंक सल्फेट। यानी कि अगर मैंने जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो क्या मिलेगा? हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे बात की बेस की। अगर मैंने यहाँ पे देखें NaOH, जो कि आपका क्या है? बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर मैंने जिंक से करा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर मैंने जिंक से करा दी तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Na2ZnO2। अब Na2ZnO2 क्या है? Na2ZnO2 आपका एक सॉल्ट है जिसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। एक सेकेंड, इसको हम बोलते हैं सोडियम सोडियम जिंकेट। ठीक है। आप इसके नाम नोट करते रहिएगा। जो आपका H2SO4 इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 को बोलते हैं जिंक सल्फेट, NaOH को बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और Na2ZnO2 को बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। और यहाँ से भी कौन सी गैस बाहर निकल रही है? हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी बाहर निकल रही है। ठीक है। तो ये आपको समझ आता है, इसमें कोई दिक्कत है? अगर हमने एसिड और बेस की रिएक्शन अगर हमने एसिड या बेस की रिएक्शन मेटल से करा दी तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। चलिए अब तो हम आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी में आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2.3। ये हमसे बोल रही है कि हमने क्या लिया? एक, यहाँ पे आप देखें, एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको एक इससे जोड़ दिया पाइप से।
अब यहाँ पे क्या है, सोप सॉल्यूशन, इसमें क्या है, सोप सॉल्यूशन। और ये जो आपका टेस्ट ट्यूब थी, इसके अंदर आपके क्या था, इसमें आपके जिंक के ग्रेन्यूल थे यानी कि जिंक के टुकड़े थे, और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 एसिड था। तो इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी? अच्छा ये बताइए, मेटल्स है, जिंक क्या आपका मेटल है और H2SO4 क्या आपका एक एसिड है। अगर मेटल की रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं तो क्या निकलेगा, अभी हम पहले पढ़ के आए हैं, एक तो हमें सॉल्ट मिलेगा, एक तो सॉल्ट मिलेगा, और गैस कौन से रिलीज होगी, यहाँ से गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। कौन सी गैस यहाँ से रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमसे एक्टिविटी पूछ रही है कि हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है, यहाँ पे और भी तो कोई गैस रिलीज हो सकती थी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही कैसे रिलीज हुई है। तो देखिए, इसको समझाने के लिए ब्लैंक पेज पे चलते हैं हम। देखिए देखिए ये कुछ इस तरीके का है हमारा, ये आपका क्या है, एक बीकर, आपकी ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर कॉर्क है, यहाँ से आपको क्या जा रहा है, पाइप जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, पाइप जा रहा है, और ये रहा आपका वो बर्तन जिसके अंदर आपका क्या रखा है, सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन है। तो ये आपका, ये ब्लू कलर का आपका क्या हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और ऊपर क्या लगा रखी थी हमने यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे हमने लगा रखी थी एक मोमबत्ती। अच्छा अच्छा, ड्राइंग पे बताइएगा। अब देखिए क्या हो गया, जैसे ही हमने इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका H2SO4 सॉल्यूशन है ये, और इसके अंदर में किसके टुकड़े डाल दिए थे, इसमें डाल देते हैं हमने जिंक के टुकड़े, ये रहा आपके जिंक के टुकड़े। तो अब यहाँ से एक गैस बाहर निकलेगी। अब एक गैस कौन सी होगी, ये गैस होगी हाइड्रोजन। अब हमें पता कैसे चला ये हाइड्रोजन गैस है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ से चलते चलते यहाँ पे पहुंचेगी सोप सॉल्यूशन के अंदर, तो उसमें फॉर्मेशन होगी किसकी, बबल्स की। किसकी फॉर्मेशन होगी, बबल्स की फॉर्मेशन होगी। और आप ये जानते होंगे कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस फायर, जैसे ही हाइड्रोजन गैस आग के प्रेजेंस में आती है तो बहुत तेज आवाज से फटती है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस फायर के प्रेजेंस में आएगी तो वो बहुत तेज आवाज से फटेगी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखी है, कैंडल लगा रखी है। तो जैसे ही ये जो आपका बबल्स है किसके, हाइड्रोजन गैस के, जैसे ये इस फायर के पास आएगी तो ये बहुत तेजी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत तेजी से क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि ये जो सामने आपकी जो गैस है इस सॉल्यूशन के अंदर, वो कौन सी गैस निकल रही है, आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो आपको एक्टिविटी 2.3 यहाँ पे समझ आई है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। ठीक है, तो देखिए एक बार दोबारा समझिए, एक बार यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने जिंक सॉल्यूशन था आपका, माफ करिए H2SO4 सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमने जिंक के टुकड़े डाल दिए, तो यहाँ से गैस बाहर निकलेगी। और ये गैस जैसे ही यहाँ पे बीकर के अंदर जाएगी तो यहाँ से एक देखिए, आप यहाँ पे देखें बबल्स बाहर निकल रहे हैं, और ये बबल्स जैसे ही इस कैंडल के पास आएंगे तो बहुत तेज से यहाँ पे ब्लास्ट होगा, बहुत तेजी से यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि जो आपका सॉल्यूशन था उसमें कौन सी गैस बाहर निकल रही थी, उसमें बाहर निकल रही थी हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, और अगली प्रॉपर्टी आपको बोलती है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद मेटल। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है और मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट की, तो मेटल कार्बोनेट क्या होता है, हम यहाँ पे कोई भी मेटल ले लें। ठीक है, लेट सपोज मैंने मेटल ले लिया M। ठीक है, और कार्बोनेट आयन क्या होता है, कार्बोनेट आयन होता है CO3। कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3। M क्या होगा, कोई भी मेटल, लेट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया जिंक, तो ये क्या बन जाएगा, ZnCO3। ये क्या आपका जिंक कार्बोनेट। ठीक है, और मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है, मेटल बाइकार्बोनेट होता है आपका, ये हो गया मेटल, और HCO3, रुकिए एक सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, मेटल, और एक सेकेंड, जी हाँ, देखिए ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे मेटल हो गया, M क्या हो गया आपका, मेटल, और HCO3 क्या बन गया आपका, बाइकार्बोनेट। तो HCO3 क्या होता है आपका, बाइकार्बोनेट आयन। इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करेगा क्या चीज, मेटल, माफ करिए एसिड, तो क्या रिएक्शन करेगा। तो देखिए when metal carbonate and metal bicarbonate react with acid it gave us salt। क्या देगा हमें, सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और वाटर देगा। देखिए सॉल्ट आपको दोनों में मिला है,
जो हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी उसमें भी सॉल्ट मिला था, बस में कौन सी गैस बाहर निकल रही थी, हाइड्रोजन। इसमें कौन सी गैस बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिलेगा हमें, वाटर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जाम्पल की तरफ चलें तो देखिए पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, मेटल कार्बोनेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मेटल कार्बोनेट के बारे में। देखिए ये आपका CO3 क्या है, CO3 क्या है आपका, एक कार्बोनेट आयन। CO3 क्या है, कार्बोनेट आयन। तो जैसे हमने Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने HCl से कराई, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब हमने HCl से कराई तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट क्या आपका, NaCl। सॉल्ट क्या मिल रहा है आपको, NaCl मिल रहा है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये थी आपकी रिएक्शन किसकी, मेटल कार्बोनेट की। अगर हम बात करें यहाँ पे मेटल बाइकार्बोनेट की, तो सेम रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। देखिए हमने यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन लिया NaHCO3, NaHCO3 की रिएक्शन जैसे ही हमने HCl एसिड से करा दी तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, NaCl। NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। कौन सी गैस बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिल रहा है हमें, पानी मिल रहा है। ठीक है, तो यही आपकी रिएक्शन थी मेटल कार्बोनेट की और मेटल बाइकार्बोनेट की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, जो हो है हमारी कि अगर हमने एसिड और बेस की रिएक्शन एक साथ ही करा दी, अगर हमने एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में करा दी तो क्या मिलेगा हमें, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट ईच अदर। यानी कि एसिड और बेसिस की रिएक्शन अगर हम आपस में करा दें तो क्या रिएक्शन होगी, या कुछ रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो अगर हमने एसिड और बेस की रिएक्शन एक साथ करा दी तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। देखिए सॉल्ट आपको लगातार तीनों जो आपकी रिएक्शंस करी हैं सब में आपको क्या मिला है, सॉल्ट मिला है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको एज अ बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। आपको जो मेन प्रोडक्ट है वो तो सॉल्ट मिल रहा है, जो मेन प्रोडक्ट है वो तो सॉल्ट मिल रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि बाई प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है। जैसे आपने बात करी कि मेटल के साथ हमने रिएक्ट कराई थी तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी, वहीं अगर हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराई थी तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बाहर निकला था। अब हमने एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में करा दी तो हमें यहाँ पे कोई गैस बाहर नहीं निकल रही है, क्या मिल रहा है हमें, सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है ये कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, और बोर्ड्स एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, या फिर अगर हमने एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में करा दी तो हमें क्या मिलेगा और इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके सिंपल पूछेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब इसके एग्जाम्पल्स की, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, NaOH जो कि एक बेस है, HCl जो कि एक एसिड है। अगर आपने बेस और एसिड की रिएक्शन आपस में करा दी क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट मिलेगा जो कि क्या है NaCl, और क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, NaOH जो कि क्या है आपका एक एसिड, H2SO4 जो कि क्या है आपका एक बेस। अगर आपने एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में करा दी क्या मिलेगा, Na2SO4। Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है और H2O मिलेगा यानी कि वाटर। तो ये आपकी रिएक्शन थी, इसमें कोई दिक्कत है आपको नहीं। ठीक है जी, अब चलते हैं हम आगे। देखिए हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। यानी कि अगर हमने इसके एसिड की रिएक्शन हमने मेटेलिक ऑक्साइड से करा दी तो हमें क्या मिलेगा। तो मेटेलिक ऑक्साइड से अगर हम रिएक्शन कराएंगे एसिड की तो भी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो लगातार चारों के चारों रिएक्शन से आपको क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं किसकी, एसिड और बेसिस की, तो आपको हमेशा एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको हमेशा एज अ प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट। क्योंकि हम एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं, और एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो क्या चीजें बनती है, न्यूट्रल बनता है चीज। क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने एसिड की रिएक्शन मेटल से कराई तो सॉल्ट मिला, एसिड की रिएक्शन हमने मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट से कराई तो हमें सॉल्ट मिला, एसिड और बेस की रिएक्शन हमने आपस में करा दी तो सॉल्ट मिला। अब हमने एसिड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मेटेलिक ऑक्साइड से, तो भी क्या मिल रहा है हमें, सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए इसके हमारे 3-4 एग्जाम्पल लेके आया हूँ। देखिए पहला आपका क्या कह रहा है, पहला एग्जाम्पल है आपका कि हमने Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड,
सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने HCl से करा दी तो क्या मिलेगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, माफ करिए सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने HCl एसिड से करा दी, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, और क्या मिलेगा आपको, H2O मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जैसे ही मैंने HCl से करा दी तो क्या मिलेगा हमें, CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड मिलेगा और H2O मिलेगा जो कि आपका क्या है, वाटर। तो ये आपकी रिएक्शंस थी। कोई दिक्कत है क्या इन रिएक्शंस में, नहीं। तो इन रिएक्शंस को याद करने के सबसे इजी तरीका क्या है, ये सबसे इजी तरीका ये है कि जितनी भी रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ पे कराई हैं, चाहे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, या फिर हम बात करें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हो, या फिर हमारी एक्टिविटी 2.3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, या फिर हम बात करें हमने मेटल के साथ जो भी हमने रिएक्शन पढ़ी थी, चाहे वो जितनी भी रिएक्शंस है, सबको आप यहाँ पे कॉपी में लिखिएगा और उनको आप लिख करके प्रैक्टिस करिएगा इन सब की। ठीक है, केमिस्ट्री ये टॉपिक आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस। अगर आपको केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस ही नहीं आती हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इनको याद करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप जो है जितनी भी रिएक्शंस हैं सबको आप कॉपी में लिखिए और उसके बाद यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करिएगा। तो ये था हमारी आज की वीडियो में, जिसमें हमने बात करी थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेस। ठीक है, एसिड और बेस की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी हमने उसके बारे में बात करी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।